हेलो एंड वेलकम टू करियर मेकिंग क्लासेस। सो ये जो हमारा सेशन होने वाला है वो है स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में? सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस होते क्या हैं, सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था, राइट। हमने कुछ और भी सीखा था, वो है पंक्चुएशन मार्क्स, राइट। हमने पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में भी सीखा था। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड ग्रीटिंग्स। पिछले क्लास में हमने एक चीज सीखी थी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चंस। अब वो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो बनते कैसे हैं, हम क्वेश्चंस बनाएंगे कैसे, वो हम इसमें सीखेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड ग्रीटिंग्स, यानी हमें क्वेश्चंस बनाने कैसे हैं वो इसमें सीखेंगे। और ग्रीटिंग्स, व्हाट इज ग्रीटिंग? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से मिलते हैं या किसी फ्रेंड से ही मिलते हैं, जो चीज़ सबसे पहले हमारे मुंह से निकलती है, हमारे माउथ से निकलती है, जो चीज़ सबसे पहले, वो होती है ग्रीटिंग। जैसे ये पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें ग्रीटिंग क्या है? नमस्ते। सो दिस इज ग्रीटिंग। जब हम किसी बड़े से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नमस्ते। तो ये क्या हो गई? ग्रीटिंग हो गई, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होती हैं ग्रीटिंग्स, वो हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो इस लेक्चर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो देख लेते हैं। पहला है येस एंड नो क्वेश्चंस, मींस फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन भी बहुत टाइप के होते हैं, येस नो वाले भी होते हैं और वो भी होते हैं जिसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो वो चीज़ें हम जानेंगे कि भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ येस या नो बताना होता है, राइट। हमें और कोई कमेंट नहीं देना होता उसमें। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है, ठीक है। वो दोनों के बारे में हम जानेंगे। वो है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस जिसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ओके। अगला है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? ये एक नई चीज है, ये आप जानेंगे। इसमें क्या है कि भी हम आंसर होता है ना, आंसर के पीछे कुछ वर्ड्स ऐसे जोड़ दें जिससे वो अपने आप क्वेश्चन बन जाए। क्या? अब वो देख लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। फोर्थ थिंग है हमारी ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स यानी वही नमस्ते। इंग्लिश के नमस्ते, हेलो, हाय, हम सारी चीज सीखेंगे इसमें, राइट। सो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, विच इज, पहले तो हमें व्हाट आर क्वेश्चंस, पिछले की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, राइट। क्या पता भूल गए हो आप, ठीक है। तो व्हाट आर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस होते क्या है, राइट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पूछते क्यों है? हम टेकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। हमें कोई बात पता है उसको थोड़ी पूछेंगे, हमें जो बात नहीं पता उसके लिए हम पूछते हैं ना, राइट। तो टेकिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। व्हाट आर क्वेश्चंस? टू टेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वाई वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, लिटरली वाई वी आर आस्किंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं? फॉर टेकिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके। देन टू आस्क समथिंग, वही है, कुछ पूछने के लिए या फिर कोई जानकारी लेने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो पिछले क्लास का हमारा रिवीजन था, तो इसमें यही है कि क्वेश्चन क्या होते हैं। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी होती है या क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्वेश्चंस पुट करते हैं, राइट। कोई कुछ चीज पूछनी होती है या हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम क्वेश्चंस का यूज करते हैं, राइट। क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन और सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में फर्क क्या हुआ? क्योंकि क्वेश्चंस में क्या आते हैं? WH वर्ड, यस। क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन तो आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आता है? WH वर्ड्स। अबे WH वर्ड्स क्या हुए वो हम अब जानेंगे, और इस लेक्चर में हम WH वर्ड्स के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था, राइट। तो WH वर्ड्स कौन कौन से हो गए? वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। और भी होते हैं ऑब्वियसली, लाइक हुज, राइट। ऐसे ऐसे और भी होते हैं, वूम, राइट। तो सबके बारे में हम डिटेल्स में हम जानेंगे इस लेक्चर में, ओके। तो हाउ इज क्वेश्चन फ्रेम्ड? क्वेश्चन को हम फ्रेम कैसे करें, क्वेश्चन हम बनाएं कैसे, राइट। So some question also starts with words like is, am, are, do, did, does, right, was, were. कुछ क्वेश्चंस इनसे भी स्टार्ट होते हैं, जरूरी नहीं है was, were, WH वर्ड्स ही आए। WH क्यों नाम करा? या तो W से स्टार्ट होने वाले या H से स्टार्ट होने वाले, जरूरी नहीं कि वही आए, उनके अलावा ये भी आ सकते हैं, राइट। कैसे? लेट्स सी, एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे आते हैं। तो पहला है आर यू डूइंग ओके, क्या आप ठीक हो? एक तरीका होता है ये ठीक हो पूछने का, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डू यू नो हु सेड इट? क्या आपको पता है किसने कहा, राइट। तो इसमें क्या आ गया? डू, राइट। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, डिड यू नो ही सेड इट?
क्या तुम्हें पता था ये उसने बोला है? सी, एक ही वर्ड का थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन दोनों जो सेंटेंस है, दोनों जो क्वेश्चन है, उनका मतलब बिल्कुल ही बदल गया, राइट? डू यू नो हु सेड इट? क्या आपको पता है ये किसने कहा है? और अगले सेंटेंस में क्या है? डिड यू नो ही सेड इट? क्या आपको पता था कि ये इसने बोला है, राइट? हमें तो दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग दोनों की डिफरेंट, राइट? अगला है, वॉज देयर अ रीजन बिहाइंड दिस? क्या इसके पीछे कोई कारण था? क्या उसने जो काम किया, ये सेंटेंस उसी लाइन में चल रहा है, क्या उसने जो काम किया उसके पीछे कोई कारण था? लाइक दैट, ओके? सो अगला है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सेंटेंसेस तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चंस मेनली 2 टाइप के होते हैं। क्या आपने सुना था क्वेश्चंस कभी 2 टाइप के भी होते हैं? अभी तो सुना था येस और नो क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस। क्या ये वही है? हाँ जी वही है, बहुत ईजी है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत ईजी थिंग्स है। पहला है येस और नो क्वेश्चंस और दूसरा है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, ठीक है? येस और नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस हुज आंसर कैन बी येस और नो। यस, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर में सिर्फ येस या नो आएगा, ठीक है? ठीक है, आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? यस आई एम ओके, ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है? तो क्या येस या नो आई एम नॉट ओके, सिंपल। अगला है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, जो कि है क्वेश्चन आस्क्ड टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन जिनको हम पूछ के कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस बोलते हैं। क्या हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। एक्चुअली ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसी का पार्ट है। अब हमने इज, एम और वाज, वर, राइट, ये सारी चीजें देखी हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हैं क्या? ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स, या हम एक तरह से कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो क्वेश्चन में लगती हैं, जो खुद, जैसे वर्ब का मतलब क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। तो ये काम क्या करती है? हेल्प करती है, ताकि क्वेश्चन बनाना हो तो ये आगे आ जाए। तो क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होता है? ये आगे आ जाती हैं। तो ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, राइट? तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या हो गया, राइट? इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, ठीक है? हैज, हैव भी हो सकता है, ये एक एक्सेट्रा है, मतलब और भी आ गया, राइट? जैसे आंसर है हमारा, क्वेश्चन नहीं दिया, आंसर दे दिया। हाँ, अब हम आंसर से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, राइट? हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस। क्वेश्चन बनाना सीख रहे तो हमें आंसर दे देंगे, हमें क्वेश्चन बनाना है। लाइक शी इज हैप्पी, जैसे मैं खुश हूँ, जैसे आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अब किसी को पूछना है तो क्या पूछेंगे, राइट? तो वो भी पूछेंगे ना कि क्या तुम खुश हो, तो उसी सेंटेंस का बन गया ना, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा क्या पूछेगा? क्या तुम खुश हो, राइट? यही होगा। जैसे हमारा आंसर क्या है? शी इज हैप्पी, तो उसका क्वेश्चन क्या हो गया? इज शी हैप्पी, मीन्स बीच का जो इज है ना वो आगे आ जाएगा, एज इट इज क्वेश्चन रह जाएगा। और लास्ट में हमें क्या लगाना है? पंक्चुएशन मार्क, यानी कौन सा? क्वेश्चन मार्क। इज शी इज हैप्पी, इज जो बीच का है वो आगे आ जाएगा, इज शी हैप्पी, ओके? इफ नो ऑक्सिलरी, अरे अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, राइट? कुछ सेंटेंस हो भी सकते हैं ऐसे जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, जैसे आई टीचेस, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव नहीं है, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट? वी कैन ऐड डू, डज, राइट? जब ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास नहीं होता तो हम डू या डज लगा देते हैं, राइट? डू या डज, ठीक है? जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो इसका क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है ऑब्वियसली, इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं है, तो इसका कैसे बनेगा? डू आई प्ले क्रिकेट। कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्या मैं क्रिकेट खेलती हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जगह हम आगे डू या डज लगा देते हैं, ठीक है? डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, वो हम आगे सीखेंगे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? एक छोटी सी चीज मैं अभी बता देती हूँ आपको, जैसे दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन एक जगह प्ले आया और एक जगह प्लेज आया। जहां सिंगुलर आए, जैसे मतलब जो वर्ब है उसके पीछे एस या ईएस ना लगे तो आगे डू लग जाता है। अगर वर्ब के पीछे, जैसे ही प्लेज, उसके पीछे एस या ईएस लग जाता है, वो एस ईएस डू के पास चला जाता है, तो डू का डस बन जाता है, और वो जो प्ले है वो प्लेज का प्ले बन जाता है, क्योंकि एस तो किसने ले लिया? डू डस ने। आई होप यू क्रेडिट। अगर नहीं समझ आया ना तो कोई बात नहीं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, पर आपके लिए याद रखना है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं है सेंटेंस में तो हम डू या डस लगा देते हैं, ओके? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है WH वर्ड्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब से भी बना दिया, अब कई बार ना WH वर्ड्स भी तो चाहिए हमें, राइट? अगर ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है और डू डस से भी नहीं बनाया जाता, येस और नो नहीं है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए,
राइट। ये तो येस और नो थे, लाइक डू आई प्ले क्रिकेट, तो येस आई प्ले क्रिकेट, या नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, राइट, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्या हो गए थे, येस और नो थे। अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं, ओके। सो WH वर्ड्स में क्या क्या हो गए, पहला हम हु, राइट। अब हमने जो प्रॉमिस किया था कि इनके बारी बारी हम मीनिंग सीखेंगे डिटेल में, वो टाइम आ गया है। अब हम इनके बारी बारी क्या सीखेंगे, मीनिंग सीखेंगे, क्या इनके मतलब होते हैं। जैसे पहला है हमारा हु मीन्स कौन, राइट, कौन आया है, हु इज देयर, राइट, तो ये क्या हो गया हु, ठीक है। अब क्या है, व्हेन वी वांट टू नो हु दैट पर्सन इज, जब हमें ये देखना है कि वो कौन सा पर्सन है, जब हमें ये जानना है कि वो कौन सा पर्सन है, कौन है वो, जब हमें कौन का आंसर चाहिए तो हम हु का यूज करते हैं, यस। जैसे कि एग्जांपल, हु इज योर टीचर, तुम्हारी टीचर कौन है, राइट, हु वाज दैट मैन, वो आदमी कौन था, ओके। सो इसमें क्या करेंगे हम, हु वगैरह लगा के, हु का मतलब होता है कौन, तो ये लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं, ओके। सो अनदर क्या है हमारा, जैसे इसके एक प्लस पॉइंट क्या है, आंसर शुड बी ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं कि हम जैसे करें कि हु इज ग्रेजिंग, काउ इज ग्रेजिंग, तो उसके लिए हु नहीं लगाते, हमेशा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, ऐसा होना पड़ेगा। अगर हमें हु लगाना है ना, तो उसका आंसर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसका आंसर हमें ह्यूमन बीइंग में ही देना है। इंसान के लिए ही हु यूज होता है, राइट, और किसी चीज के लिए हम हु यूज नहीं करेंगे, हु यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अगला हो गया वेयर, वेयर का मतलब है वेयर, कहाँ, ठीक है, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, राइट, कहाँ जा रहे हो, वीडियो देख लो, ठीक है। सो वेयर आर यू गोइंग, वॉच दिस वीडियो, ओके। व्हेन वी वांट टू नो अबाउट प्लेस, राइट, हमें जब किसी जगह के बारे में जानना है, ठीक है, कि जैसे वेयर आर यू, आप कहाँ पे हो, है ना, फोन में बोलते हैं ना वेयर आर यू, आप कहाँ पे हो, तो जो आंसर है वो किस में होगा, प्लेस में होगा, कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं उस जगह पे हूँ, राइट। तो जब हमें प्लेस के बारे में जानना होता है तो हम वेयर का यूज करते हैं, वेयर आर यू, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लें, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर भी क्या होगा, एक प्लेस ही होगी, राइट। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो, तो जगह होगी, ठीक है। वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो इसका भी क्या होगा आंसर, जगह होगी, प्लेस या लोकेलिटी, राइट, प्लेस लोकेलिटी की बात, ओके। सो अगला हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, WH वर्ड व्हाट मीन्स क्या, राइट, जब हमें क्या से पूछना होता है, जैसे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग, जब किसी चीज के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं, उसके बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम व्हाट का यूज करते हैं, कैसे, जैसे व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो रहा है ना, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसमें क्या यूज हुआ ना, तो क्या का मीन्स व्हाट डज, क्या सिग्निफाइज, क्या का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, व्हाट, राइट, व्हाट, लाइक व्हाट इज द टाइम, व्हाट डज ही डू, व्हाट इज योर नेम, ओके। अगला है व्हेन मीन्स कब, राइट, तो कब क्या होगा, सच क्वेश्चन हुज आंसर शुड बी टाइम, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर टाइम हो, ठीक है। जब हमें सिर्फ टाइम के बारे में जानना होता है तो हम व्हेन यूज करते हैं, राइट, ठीक है। आप कब आओगे, व्हेन यू आर कमिंग, तो इसमें टाइम ही होगा ना, कि भी मैं इस टाइम आऊंगा या इस डेट को आऊंगा, डेट भी क्या है, टाइम के अंडर ही आती है, इस महीने आऊंगा, इस साल आऊंगा, राइट, तो यही हो गया। एग्जाम्पल है, व्हेन विल योर शिफ्ट एंड, आपकी शिफ्ट कब खत्म होगी, जैसे 7 बजे खत्म होगी, 8 बजे खत्म होगी, पूछना चाह रहे हैं, राइट। व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आओगे, ठीक है, तो इसमें डेट भी, टाइम भी और मंथ भी हो सकता है, राइट। व्हेन आर यू लिविंग, आप कब जा रहे हो, तो ये भी डेट, टाइम या मंथ, ईयर, इनमें से भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें आंसर में सिर्फ टाइम चाहिए, टाइम, तो हम व्हेन का यूज करते हैं, राइट। व्हेन का मतलब होता है कब, ओके। आंसर शुड बी डेट, मंथ, ईयर और टाइम, राइट। तो ये सारे टाइम के अंडर ही आ गए, अगर डेट भी आंसर में आ रही है, मंथ भी या ईयर भी, या सिंपली हम घड़ी का टाइम बता रहे थे, ओके। हमारा अगला WH वर्ड है विच यानी कौन सा, राइट, कौन सा। तो इसमें है टू आस्क अबाउट समथिंग आउट ऑफ मेनी अदर्स, यानी किसी चीज के बारे में पूछना है, बहुत चीजों में से किसी चीज के बारे में हमें अगर पूछना है। तो एग्जांपल दे देते हैं, विच इज योर फेवरेट मूवी, यानी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मूवीज है, लेकिन उनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है, आपकी कौन सी फेवरेट है, तो विच इज योर फेवरेट मूवी, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच कार इज योर्स, आपकी कौन सी गाड़ी है, तो कौन सी, ये जब वर्ड्स आए तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा आएगा विच, राइट। विच कार इज योर्स, आपकी कौन सी गाड़ी है,
राइट, यानी गाड़ियां बहुत हैं, उनमें से आपकी कौन सी है, राइट, आउट ऑफ मैनी अदर्स, यानी बहुत सारी में से आपकी, राइट, बहुत सारी में से कोई एक चीज लेनी होती है तो हमें विच लगाना होता है, राइट, कौन सा कौन सी। ओके, अगला जो हमारा WH वर्ड है वो है हुज। हुज यानी किसका, जैसे क्लासेस में भी बोलते हैं ना, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, राइट, जब किसका आ जाए तो उसका मतलब होता है हुज। व्हेन वी वांट टू नो, व्हेन वी वांट टू आस्क अबाउट रिलेशनशिप, यानी हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो यानी इस पेन का रिलेशन किस पर्सन के साथ है, राइट, किस कौन सा जो पर्सन है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप मीन्स किससे रिलेटेड है वो, राइट, किससे बिलोंग करता है वो, राइट, जैसे कि हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, हुज कार इज दिस, ये किसकी गाड़ी है, हुज कैट इज दिस, ये किसकी बिल्ली है, ठीक है, ये हम रिलेशन देख रहे हैं, किसके साथ ये रिलेटेड है, किससे बिलोंग करती है, ठीक है, किसकी है ये, राइट, किसका किसकी, जब ये आ जाए तो यहाँ पे हुज का यूज हो जाता है। ओके, सो अगला जो हमारा WH वर्ड जो है वो है वाई। वाई मीन्स क्यों, राइट, वाई मीन्स क्यों, जैसे कि टू आस्क सम काइंड ऑफ रीजन, जब हमें रीजन चाहिए, आपने ऐसा क्यों करा, वाई डिड यू डू दैट, राइट, तो हमें रीजन चाहिए जब, तो हम क्यों लगाते हैं, जैसे वाई आर यू सो रूड, राइट, आप इतने रूड क्यों हो, आप इतने बदतमीज क्यों, ठीक है, तो जब हमें रीजन चाहिए होता है तो हम वाई का यूज करते हैं। वाई डिड यू स्माइल एट मी, आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों, ओके, तो इसमें भी हम रीजन, जब हमें रीजन चाहिए होता है तो हम वाई का यूज करते हैं। ओके, सो अगला हमारा जो है वो है हाउ। हाउ मीन्स कैसे, राइट, तो कैसे में क्या हो गया, टू नो द वे ऑफ डूइंग समथिंग, जब हमें कोई चीज कैसे हो रही है उसका तरीका जब जानना होता है तो हम हाउ लगाते हैं, यानी कैसे हो रही है तो हम हाउ लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, अब आपकी तबीयत कैसी है, राइट, तो जब हमें कैसे के बारे में पूछना होता है, कोई चीज कैसी है, ठीक है, कैसे हुआ, रीजन भी, राइट, तो हम हाउ का यूज करते हैं, राइट, तो हम हाउ का यूज करते हैं। टू आस्क समवन्स हेल्थ, किसी की हेल्थ पूछनी है, जैसे हाउ इज योर हेल्थ नाउ, तब भी हम हाउ का यूज करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं उसमें भी कैसे वर्ड है ना, जैसे आपकी तबीयत कैसी है ना, आपका मूड कैसा है। सो WH वर्ड्स में तो है इतना ही, ठीक है, हाउ के बारे में जान लिया हमने, ठीक है, सारी चीजों के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन टैग्स। किसके बारे में, क्वेश्चन टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने पहले बोला था कि भी आगे हम बहुत अच्छी से कंप्लीटली समझने वाले हैं। एक चीज मैंने बताई थी कि एक सेंटेंस होगा, उसके पीछे 2-3 वर्ड्स लगा के हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, हम उसका आंसर भी खुद ही देंगे और क्वेश्चन भी खुद अगले से पूछ लेंगे, और ध्यान रखना है इसका आंसर जो होगा हमेशा येस या नो में होगा। कैसे, कंफ्यूजन हुई, देख लेते अभी कैसे। इफ ऑक्सिलरी वर्ब इज इन स्टेटमेंट देन यूज इट टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग बाय चेंजिंग इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हम करके देखेंगे ना तो बहुत क्लियर होगा। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसको हम लगाएंगे और बस उस जो सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। जैसे जैसे देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग इज यूज्ड टू मेक लिसनर एग्री विद अस। क्वेश्चन टैग ज्यादातर क्या होता है, इसलिए पूछा जाता है कि भी ऐसे नहीं बोलते कि भी क्या मैं बुरी हूं, नहीं, देखो मैं नहीं, ऐसा होता है मैंने कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया है, तो अगला क्या होगा, हाँ भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये क्या है, जो सुन रहा है हमारी उसको एग्री करवाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये ग्लास नहीं गिराया, क्या मैंने गिराया है, ऐसे नहीं पूछते, तो बता मैंने क्या मैंने गिराया है। तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग्स होते हैं। तो हमने तो पता है क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, तो वही हम इंग्लिश में भी सीखेंगे, राइट। सो शी इज सच अ स्वीट गर्ल, इज नॉट शी, ये बहुत स्वीट है, ये लड़की बहुत स्वीट है, क्या नहीं है, तो अगला क्या कहे, हाँ हाँ है। तो सजेस्टेड आंसर क्या हो गया, यस शी इज, हाँ ये है, राइट। तो ज्यादातर क्वेश्चन टैग तब यूज करना होता है जब जो लिसनर को अपनी बात मनवानी होती है, तो क्वेश्चन टैग का हम यूज करते हैं। पहले हम खुद ही बता देंगे क्या बात है, फिर उससे ही पूछ लेंगे, जैसे शी इज सच अ स्वीट गर्ल, ठीक है। और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गई, इज, तो इज लगा दिया हमने बाद में कोमा लगा के, राइट। और नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट लिख दिया, नॉट लिख दिया, और फिर जो शी है वो लास्ट में लगा दिया, बस सिंपल है। शी इज सच अ स्वीट गर्ल, इज नॉट शी, ठीक है, वो कितनी प्यारी लड़की है, क्या नहीं है, अगला कोई हाँ भाई है, ठीक है। अगला क्या हो गया, आई डिड नॉट ड्रॉप माई फोन, मैंने अपना फोन नहीं गिराया, डिड आई, क्या मैंने गिराया है, एंड सजेस्टेड आंसर विल बी लाइक नो यू डिड नॉट, तो नहीं आपने नहीं गिराया, या हाँ आपने गिराया है, ये बड़ा बड़ा आयरनी दे दिया, तो सारी बात थोड़ी मनवानी होती है, नहीं तुमने गिराया है, ठीक है।
आई हैड मेक श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड, हैड नॉट आई, तो मैंने बिल्कुल ध्यान दिया है कि दरवाजा बंद था, क्या मैंने नहीं दिया, हैड नॉट आई, क्या मैंने नहीं दिया। अगला क्या कहेगा, हाँ भाई ध्यान दिया, नो यू हैड, कहते ना नहीं ऐसे नहीं कहते, क्या मैंने नहीं दिया, ना ध्यान दिया है, तो नो यू हैड। ठीक है, कुछ भी हो, बस सामने वाले से अगर हमें अपना आंसर मनवाना है, हमने अपनी बात एग्री करवानी है, तो हम क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज करते हैं। कैसे हम बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढनी है, मिल गई, कॉमा लगा के सेंटेंस के बाद वो ऑक्सिलरी वर्ब लिख दो, राइट। फिर उसके बाद अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी उसमें कोई नोट वगैरह नहीं है, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगा दो, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमने पढ़ा है ना फर्स्ट क्लास में, इसमें जो सब्जेक्ट था उसको उठा के लास्ट में लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो क्या करते हैं हम, ठीक है, सबसे पहले वही ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढी, उसको पीछे लगा दिया कॉमा लगा के, राइट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट को फिर उसके पीछे लगा दिया, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज कर दो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगले पे आ जाते हैं हम, ग्रीटिंग्स, यानी किसी को ग्रीट कैसे करते हैं। जब काफ़ी कंडीशंस होती है तो उसमें हम एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं। अब क्या है कि भी कोई हमारा फ्रेंड है, कोई सेम एज का है, उसको हम अलग तरह ग्रीट करते हैं। कोई हमसे एल्डर है, कोई हमसे बड़ा है, तो उसको हमें अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, राइट। उसको ग्रीट करने का अलग तरीका है। ऐसा नहीं कि जो हम फ्रेंड के साथ जैसे जिस टोन में, जिस भाषा में हम अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं वैसे हम अपने बड़े से भी करें, नहीं। तो वहाँ हमें क्या है, अपनी ग्रीटिंग्स जो है चेंज करनी पड़ती है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, उसको कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब हम किसी बड़े से या किसी सीनियर से बात करते हैं तो हम फॉर्मली करते हैं, फॉर्मल, ठीक है। और जब हम अपने कोई फ्रेंड या साथ वाले से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल, या छोटे वाले से बात करते हैं तो इनफॉर्मल, ठीक है। व्हेन वी मीट समवन, अब ग्रीटिंग्स क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन वी मीट समवन और मेक अ कॉल और आंसर द फोन, द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ इज कॉल्ड अ ग्रीटिंग। जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं या किसी का फोन आंसर करते हैं तो जो हमारे मुंह से फर्स्ट वर्ड निकलता है ना, उससे हम कहते हैं ग्रीटिंग। हो सकता है हमारे कोई साथ वाला है तो कॉल उठा के हमने क्या बोला, हाय, राइट। या और अगर कोई बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, नमस्ते, राइट। तो ये क्या हो गई, ग्रीटिंग्स हो गई, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स कैसे कैसे वो देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स क्या है, दो तरह की ग्रीटिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, फॉर्मल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, ठीक है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स यहाँ दे दी, जैसे गुड मॉर्निंग। अब इंग्लिश में सीखेंगे ना, हिंदी में हिंदी वाला नमस्ते तो नहीं लेके आएंगे, इंग्लिश बोलनी है तो स्पोकन इंग्लिश में हम इंग्लिश वाले वर्ड सीखेंगे, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये क्या है, फॉर्मल बोलते हैं। जब हम किसी से बड़े से या सीनियर से या किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है तब हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। या फिर हाउ डू यू डू, ठीक है, ठीक है, आप कैसे हो, नाइस टू मीट यू, ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। प्लीज टू मीट यू, इसका मतलब ये होता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, राइट। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, राइट। और हेलो, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अगला क्या है, इनफॉर्मल क्या हो गया, हाय, ठीक है। बड़े से हाई नहीं बोलते, बड़े को हेलो बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल सकते हैं, हाई नहीं बोलते, राइट। हाय, हे देयर, ये सारे इनफॉर्मल होते हैं। अपने साथ वाले से या अपने छोटे वालों को हम बोल सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, जैसे हाय, हे देयर, हाउ इज इट गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है, ठीक है। हाउ इज लाइफ, कैसी कट रही है जिंदगी, व्हाट्सअप, कैसे हो, लॉन्ग टाइम नो सी, बड़ा टाइम हो गया दिखे ही नहीं, ठीक है। तो ये होती है ग्रीटिंग्स, ठीक है। अभी कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगती है, इसको थोड़े और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं आपको भी। हाउ टू डिसाइड विच ग्रीटिंग टू यूज, राइट। कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सी ग्रीटिंग कहाँ लगेगी। पहला है ऑफिस में, अगर हम ऑफिस में होते हैं, अपने कोई ऐसे लीगल काम में होते हैं तो हम कैसे ग्रीट करेंगे, राइट। इफ यू मीट समवन फ्रॉम द ऑफिस, अगर हम ऑफिस में किसी से मिल रहे हैं तो कैसे ग्रीट करेंगे, हेलो, हाउ डू यू डू, हेलो, कैसे हैं आप, ठीक है, ऐसे मिलेंगे, जैसे हेलो, हाउ डू यू डू, हेलो, कैसे हैं आप, ठीक है। अगर सेमी फॉर्मल है या कैजुअली बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ज्यादा कोई सीनियर नहीं है, बस हमारा लेवल का ही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ यू मीट समवन इन अ सेमी फॉर्मल, बिल्कुल ही फॉर्मल, बिल्कुल इज्जत वाला नहीं है, मतलब साथ का ही है बिल्कुल, ठीक है, और कैजुअल इन्वायरमेंट हो हमारा, नॉर्मल है, तो हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड, इंग्लिश में यही होता है। अगला है हाउ टू डिसाइड विच ग्रीटिंग टू यूज, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी ग्रीटिंग यूज करनी है, ठीक है, उसका अलग टॉपिक है ये। अभी हमने दो से देखे ऑफिस में, राइट, और दूसरा किस में देखा हमने, सेमी फॉर्मल। अब तीसरा जो हमारा है वो है फर्स्ट मीट, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं। इफ यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मीटिंग देम,
ठीक है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनको उनके मिलने के बाद हमें क्या कहना चाहिए। जैसे कोई किसी से पहली बार मिलता है तो कन्वर्सेशन हुई तो लास्ट में क्या कहना चाहिए उसे, प्लीज टू मीट यू या नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव लाइन है, इसका असर बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, प्लीज टू मीट यू। ठीक है, आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो फर्स्ट मीट में हमेशा ये कहना चाहिए जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाए, ओके नाइस टू मीट यू। फ्रेंड या रिलेटिव से क्या यूज करना चाहिए, जैसे इफ यू मीट अ फ्रेंड और रिलेटिव, अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मिलते हैं तो क्या बोले, जैसे हाय हाय हे देयर। ठीक है, तो किसी फ्रेंड या रिलेटिव से मिलते हैं तो ये बोलना चाहिए हाय हे देयर। ठीक है, अगला है वेलबींग, किसी का हालचाल पूछना है, हाउ भी यूज कर सकते हैं हमने अभी देखा। ठीक है, हाउ इज योर हेल्थ, राइट, तो इसमें क्या अलग है, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट देयर वेलबींग, वेलबींग यानी उनका हाल चाल पूछना है तो हम क्या यूज करेंगे, वही हाउ इज लाइफ, कैसी चल रही जिंदगी, एंड व्हाट्स अप, क्या हाल है। ठीक है, सो ये है लॉन्ग टाइम, किसी को बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, राइट, किसी को बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे, इफ यू मीट समवन आफ्टर लॉन्ग टाइम, किसी को बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो वही कैसे बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बड़े टाइम हो गए दिखते ही नहीं। ठीक है, बहुत लंबा टाइम हो गया दिखे ही नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम होता है तो हम ये बोलते हैं बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, टॉपिक्स हमने सारे कवर किए, येस और नो क्वेश्चंस हमने कर लिए, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस हमने कर लिए। तीसरी चीज हमने क्या करी, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे, यानी WH वर्ड्स के बारे में हमने जान लिया। चौथी चीज क्या करी हमने, ग्रीटिंग सीखी। ठीक है, हमने आज ये चारों टॉपिक क्लियर कर लिए एंड आई होप ये जो चारों टॉपिक जो हैं आप इसको पूरी अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, इस वीडियो के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।